नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी के व्रत विधि, पूजा विधि और कथा, और इसका जो महत्व है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी विधि मैं बताऊंगी आप सभी को। और इस वीडियो में ही कथा भी सुनाऊंगी, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कहा जाता है कि इसके व्रत की विधि और कथा को सुनने पर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, और इस व्रत को जैसे जो काम अटके होते हैं, रुक जाते हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो सफला एकादशी इस सारे कामों को पूर्ण कराता है। सफला एकादशी मतलब सफल होना, सफल बनाता है, हर कार्य को हमारे सफल बनाता है। सफला एकादशी व्रत करने से हमारे सारे कार्य जो हैं सफल होते हैं। सफला एकादशी के व्रत के दिन सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें और संकल्प लें भगवान विष्णु के सामने, चाहे श्री कृष्ण भगवान के सामने। तो और इसमें भगवान श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी पूजा का उस दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आप सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान विष्णु या कान्हा जी के सामने व्रत का पहले संकल्प लें कि हे विष्णु भगवान, हे कान्हा जी, मैं यह व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से रख रही हूँ, और इस व्रत से मुझसे कोई भी गलती होती है जाने अनजाने में, तो उसे आप माफ़ करिएगा और मेरे कार्य को सफल बनाइएगा। तो चलिए पूजा की मैं पूरी विधि आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए आगे वीडियो में, और कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले पूजा की तैयारी करेंगे। साफ स्वच्छ जगह को कर लेंगे, सफाई करके फिर एक चौकी पे पीला आसन बिछाएंगे। भगवान विष्णु या कृष्ण जी की फोटो रखें, जो भी आपके घर में हो, और तुलसी पत्र, फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, मेवा और मिश्री का भोग लगेगा। भगवान विष्णु को जल और गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत बना करके भगवान विष्णु को, चाहे कान्हा जी, जो भी आपके पास हो, उनको स्नान जरूर करवाएं। चंदन, फूल और तुलसी अर्पण करें भगवान को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें, भोग लगाएं और आरती करें। इस दिन तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसलिए तुलसी अवश्य चढ़ाएं। लेकिन तुलसी आप दशमी के दिन ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। वो दिखा दिया कैसे कैसे पूजा करना है। कलश भी आप रखिएगा, कलश भी पूजा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, ये कलश में हमने ये सुपारी, हल्दी है, पुष्प है, और एक सिक्का आप डालिएगा कलश में। कलश जरूर रखिएगा, किसी भी पूजा के लिए कलश बहुत ज़रूरी है, और दीपक का होना बहुत ज़रूरी है। ये साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। तो देखिए, ये मैंने कलश में ये डाला है। चंदन हमने लगा ही दिया था भगवान को। कलश पे भी आप चंदन का टीका लगाइएगा। और अब ज्योत को जलाएंगे। ज्योत, धूप, दीप, बत्ती भगवान को दिखाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को और कान्हा जी को। और हाँ, कान्हा जी, भगवान विष्णु, जो भी भगवान की आपके पास प्रतिमा हो, उनको गर्म वस्त्र जरूर पहनाएं। वैसे तो भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं, तो अगर हमें सर्दी लग रही है तो भगवान को भी लगती है, यह भाव होना चाहिए। और भगवान को गर्म वस्त्र चढ़ाएं। रक्षा सूत्र, कलावा वस्त्र के रूप में सभी देवी देवताओं को जितने विराजमान किया है आपने, उन्हें जरूर चढ़ाएं। वस्त्र के रूप में आप कलावा जरूर चढ़ाएं। और तुलसी जी के पास तुलसी जी की पूजन भी करिएगा, और तुलसी जी की परिक्रमा भी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, धूप दीप बत्ती करके और भगवान को दिखा करके, उसके बाद
फिर हम और भी पूजन स्टार्ट करेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहेंगे मन ही मन में। ओम नमो। और शंख का पूजन भी हम जरूर करेंगे। और अब चलिए शुक्ला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है। हाथ में कुछ जरूर लीजिएगा, पुष्प रख लीजिएगा। अक्षत देखिए, एकादशी के दिन अक्षत को नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए संभव हो तो सफ़ेद तिल मंगा लीजिएगा। दीप के लिए भी आसन आप दे दीजिएगा। नहीं सफ़ेद तिल है तो आप फूल का ही आसन बना दीजिएगा, आसन दे दीजिएगा। दीप के नीचे जो है ना, पुष्प का आसन जरूर रखिएगा। कलश के नीचे आसन दीजिएगा, तभी दीपक और कलश को स्थान दे करके ही तभी पूजा आप स्टार्ट करिएगा। ये बताना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आप सभी को बताया है कि कलश के नीचे आप सफ़ेद तिल जरूर रखें, अष्टदल कमल बना करके। और दीपक के नीचे भी थोड़ा सा सफ़ेद तिल जरूर रखें। तुलसी जी को भी धूप दीप बत्ती करेंगे हम। जी, अब देखिए ये हमारी पूजा हो गई है। हमने तिलक स्नान करवाया सबसे पहले भगवान को पंचामृत से, धूप दीप तिलक लगाए, चंदन लगाए भगवान को, और भोग लगाया भगवान को। फूल है, फ्रूट्स हैं, और मिश्री का भी भोग लगता है भगवान को। अन्न का, एकादशी के दिन अन्न का भोग ना लगाएं। चलिए अब पुष्प लेकर के हाथ में कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु की सफला एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत की कथा को जरूर सुने, इससे हर कार्य सफल होते हैं। बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। चंपावती नगरी का राजा बहुत धार्मिक था, लेकिन उसका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी बुरी आदतों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजकुमार जंगल में रहने लगा और भूख प्यास से परेशान रहने लगा। एक दिन उसे एक संत मिले, जिन्होंने कहा, बेटा सफला एकादशी का व्रत रखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राजकुमार ने श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर जागरण किया। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उसे सपने में दर्शन दिए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका जीवन सफल हो गया। बाद में उसका राज्य भी वापस मिल गया। इसी कारण इस व्रत का नाम सफला एकादशी पड़ा। चलिए सफला एकादशी की व्रत के लाभ को हम जानते हैं। इस व्रत से बुरे कर्मों का नाश होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से बुरे कर्मों का नाश होता है, जीवन में सफलताएं आती हैं, आर्थिक समस्या दूर होती है, विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान की, कान्हा जी की विशेष कृपा मिलती है। मोक्ष का मार्ग खुलता है। अगर हम ये सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो मोक्ष का हमें प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के हम शरण में जाते हैं। व्रत में क्या करें और क्या न करें। तो सफला एकादशी के व्रत में हम क्या करें और क्या न करें, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कि क्या किया जाता है। देखिए, फल, दूध, मेवा ले सकते हैं, भजन कीर्तन और नाम जप कर सकते हैं। और क्या नहीं करें, झूठ है, क्रोध, निंदा से बचे, अन्न, चावल, गेहूं का सेवन न करें। सफला एकादशी के दिन अन्न, चावल, गेहूं का सेवन ना करें। हाँ, और व्रत का पारण इसमें विशेष मान्य होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान को भोग लगा करके व्रत खोले। अगर आप चाहें तो सफला एकादशी पे निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। और अगर आप में शक्ति नहीं है, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आप फल, फूल, दूध, दही, लस्सी, छाछ ये सब पी करके भी व्रत रह सकते हैं। अगर आप में उतना भी शक्ति नहीं है तो आप साबूदाने की खिचड़ी,
सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इसकी इन सब चीज़ों से आप फलाहार बना करके व्रत को कर सकते हैं। आप खा करके व्रत कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है। 10वीं तिथि को ही अपना व्रत बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन में ही संकल्प ले ले कि मुझे अगले दिन सफला एकादशी का व्रत रखना है। तो 10वीं तिथि से ही ये व्रत स्टार्ट हो जाएगा। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। किसी की निंदा, चुगली, बुराई में ना सहयोग करें। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए सफला एकादशी के व्रत के दिन। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको यह व्रत भगवान विष्णु जी के सामने, कान्हा जी के सामने अपना यह बोलना है, संकल्प लेना है कि हे भगवान विष्णु, हे कान्हा जी, मैं यह व्रत बहुत ही श्रद्धा से रख रही हूँ और इसमें अगर कोई मुझसे गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए मुझसे, तो आप इसे कृपया करके क्षमा करें। और उसके बाद आपका व्रत यह स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरे दिन जो भी आप काम करते हैं, दिन भर जो भी काम करेंगे, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। मन ही मन में जप करते रहें और टाइम मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें कान्हा जी के सामने बैठ करके शाम को। और अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक चीज़ मैं ये बताना भूल गई, अखंड दीपक जरूर जलाएं। सफला एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप यह अखंड दीपक आप सुबह के टाइम में ही जब संकल्प लेंगे उसी टाइम ही जला दीजिएगा अखंड ज्योत अपना। अगर आप ऑफिस में काम करते, कहीं बाहर है, तो फिर तो रहने दीजिएगा। जब आप शाम की पूजा करेंगे तभी आप जलाइएगा। अगर आप घर पे रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जलाइएगा। भगवान कान्हा जी हों आपके घर पे या विष्णु भगवान हो तो उनके समक्ष यह अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। तुलसी जी को भी धूप दीप बत्ती दोनों टाइम जरूर करिएगा, सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी। और तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करिएगा, चाहे वो 7, 11, 21, 51 जितनी हो सके आपसे जरूर करिएगा। और शुद्ध और सात्विक चीज़ें ही खानी होती है। अगले दिन द्वादशी में अच्छे मुहूर्त में ही व्रत को खोलिएगा अपने, जिस मुहूर्त में हो। और उस दिन आपको पता ही है कि 2 टाइम ही खा सकते हैं, वो भी शुद्ध और सात्विक। और सुबह मुहूर्त में ही आप अपने व्रत को खोलिएगा। फिर सीधे रात में, बाकी दिन भर में कुछ भी आप नहीं खा सकते हैं, आपका व्रत ही वो चलेगा, तभी आपको यह फल मिलेगा। और सोना एकादशी के दिन वर्जित है। आप सभी को पता होगा कि एकादशी के दिन सोया नहीं जाता है। अगर आपको फिर भी नींद आती है, कमजोरी से, थकान से, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो आप 10वीं के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा और अपने आंचल या चुन्नी में बांध लीजिएगा। फिर आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्रत को सही मुहूर्त में खोलना बहुत जरूरी होता है। सही मुहूर्त को देख करके ही आप व्रत का पारण करें, तभी यह फल देता है। जो भी है पूजा विधि विधान से ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु से और कान्हा जी से आपसे कोई गलती हुई हो, तो कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना पूजा करने के बाद जरूर करें। क्षमा प्रार्थना बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु से बोलें कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो उसे क्षमा करके आपको उसे क्षमा करें। भगवान विष्णु जी, भगवान कान्हा जी आपको क्षमा करें। और ये देखिए हमारी ज्योत का दर्शन आप लोग करिए। देखिए ज्योत में कितना अच्छा फूल बना हुआ है। और किसके किसके यहाँ ज्योत में ऐसे फूल बनते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सफला एकादशी का व्रत भक्ति से करने पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं और भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं। ये देखिए ज्योत, आपने देखा होगा ये ज्योत कैसे इसमें फूल बने हुए हैं। देखिए ज्योत आप सभी लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिख करके कमेंट जरूर